पहले तो सीमा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। मैं 38 साल फौजी रहा, तो शायरी से नाता तो था बहुत, लेकिन शायरी कर नहीं पाता था, थोड़ी बहुत करता था। आपकी मदर भी करती थी शायद? जी जी, मेरे वालिद भी करते हैं, वालिद करते थे वो इनके साथ साथ आपका भी परिचय हो जाता है। मैं उस खानदान से हूँ जहाँ शायर भरे हुए हैं बहुत सारे। बिजनौर ये नहीं, बदायूं भरी भी चलते हैं हम लोग। बिजनौर में तो भी रिहाइश है। तो वसीम बरेलवी साहब, तारिक बदायूनी, ये सब लोग मेरे रिश्तेदार ही हैं। और नूर साहब जो थे, नूर बदायूनी, वो मेरे वालिद साहब थे। मेरी मदर जो है वो अफसाना निगार है, शॉर्ट स्टोरी। तो मैं दोनों काम करता था, लेकिन फौज में था तो पब्लिकली भी हो नहीं पाया। तो मैं रिश्ता बताता हूँ कैसे जुड़ा मैं सीमा साहब से। जब मैं दिल्ली में डायरेक्टर ऑफ नेवल एजुकेशन बन के आया, तो बहुत सारे पब्लिशर्स मेरे पास आया करते थे, क्योंकि बहुत सी किताबें नेवी खरीदती थी, तो मेरे पास उसका चार्ज होता था। तो लाखों करोड़ों में किताबें खरीदी जाती, तो बहुत सारे पब्लिशर्स भी आते थे। तो उसमें एक पब्लिशर मेरे पास आए जो वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी थे। वो मुझे बड़े अच्छे लगे। वो बहुत ही सुलझे हुए तबीयत के आदमी थे, और बिजनेसमैन कम और पढ़े लिखे इंसान ज़्यादा थे। तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लिखते हैं तो छपवा भी लीजिए। तब मैं जैसा कच्चा पक्का लिखता था, मैंने दिखाया उन्हें, उन्होंने किसी को दिखाया होगा, और किसको दिखाया था मुझे बाद में पता चला। बोले ये शायर वायर नहीं है भाई, ये कुछ लिख देता है, बस ठीक ठाक ही है। तो अब बाद में बताया मुझे माहेश्वरी साहब ने कि मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई ऐसा मत बताना, किताब तो छपा देते हैं, उनकी प्रोग्राम में अब आ गया। वो दीक्षित अंकौरी साहब थे। तो मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम चाणक्य प्रेम उन्होंने किया, मेरी किताब भी छप गई, जिसमें अब मैं देखता हूँ 50 गलतियाँ हैं। तो वो छपी। उसके बाद मैं फिर चला गया, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर केरल में रहा बहुत साल। उसके बाद 12-13 साल के बाद जब मैं लौट के आया, तो मैंने दीक्षित अंकौरी साहब से फिर मिलने की कोशिश की। तो वो था 2022 का, जब मैं रिटायरमेंट के वापस आया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम ढंग से शायर बनो और हफ्ते में लेके चलते हैं। तो वो खुद मुझे लेकर आए थे, जैन साहब का उस दिन 16वां, मैं पहली बार तब आया वहाँ में। जी, वहाँ मैं आ तो गया था ये सोच के कि चलो आगे सीखूंगा। मैं उस्ताद भी अपने बनाए, लोग और शुरू भी हो गया, करना भी लगा। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की जो हो रही थी शायरी, उसमें मुझे पसंद नहीं आती थी। हल्के में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बहुत से आयत तो शायद इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी कि वहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है वहाँ का, और जो वहाँ की समयबद्धता है, जो वहाँ का एक तरह की ग्रेस और डिग्निटी है, जो वहाँ पे जो इज्जत अफजाई की जाती है, और जितना मतलब गरिमा है उस पूरे काम करने में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद से मैं वैसे भी सीमा साहब इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं कि कोई भी उनको अट्रैक्ट हो जाएगा। 7 नंबर होते हैं। हाँ, और मैं तो हो गया, मैं उनके साथ जुड़ गया। तो ये बाद में मैंने देखा वो भी कैंसरियन है, मैं भी कैंसरियन हूँ, तो वैसे भी अच्छे लगते थे। तो फिर एक अलग से एक रिश्ता सा बन गया, और मुझे लगता था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं इतनी उम्र में, अगर इतनी अच्छी तरीके से और इतनी हिम्मत के साथ करते हैं, वो अगर बैनर भी लगा रहे होते थे तो मुझे लगता था कि ये क्यों लगा रहे बैनर, मैं लगवाता हूँ जाके। तो वो वाली अंदर से भावना आने लगी, तो तब वो निकटता सी बन गई, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा ये दिल करता है कि हो सके जब भी मैं नशिश करवाऊँ ये वाली, तो मुझे उसमें खुशी मिलेगी। अभी शायद मेरा सौभाग्य है, 17 अगस्त वाली नशिश आपने मुझे दे दी है, मैं भाई बधाई आपको। बधाई करूँगा मैं। तो बस यही जुड़ा हुआ हूँ, और शायद शायरी करने लगा, थोड़ी बहुत अब पसंद करते हैं लोग। तो नहीं, अच्छा कहने लगे, आके बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो अभी 2 साल का बच्चा हूँ मैं तो। अरे आप एक दिन के आदमी के सामने बोले 2 साल का। रिलेशन जो है कोई बनाता नहीं है, वो बना बनाया आता है ऊपर से, तो ऊपर से आता है बना बनाया। तो मैं इसी बात वो जब जिसमें मिलना होता है, जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है। सही बात है। कई शादियों में मिले रहते हैं, कई शादियों में मिलकर ही बिछड़े रहते हैं। और सीमा साहब ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी किताबें तो तोहफे में दी हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी घर में लाइब्रेरी है, मैं उसमें रखता हूँ। आपने जितनी किताबें तोहफे में दी हैं, मैंने सब अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। आपके लिए और भी किताबें रखी है बड़ी अच्छे से। बहुत शुक्रिया। मैं बाकी लैंग्वेज की किताबें मेरे पास हैं। अब उर्दू वाले मुझे जो शौक होगा वही तो पढ़ेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बस फिर मैं एक बार उर्दू की किताबें ऐसी हैं, अब जैसे मीर का दीवान है, मीर का आपका ये कहता है
बिखरा पड़ा मीर का दीवान की तरह। उनको ये नहीं पता कि मीर का कितना दीवान है। वो कह देते बिखरा पड़ा मीर का दीवान की। एक ने मुझे कहा, कहता बिखरा पड़ा मीर का दीवान की तरह। कितने मैं कहा मीर का एक दीवान था, है दीवान किसे कहते हैं, पहले उसे ये भी नहीं पता होगा। हाँ, दीवान ही नहीं फिर पता। दीवान की तरफ मैं कहा उसका 7 दीवान है? उसके दीवानों की तरफ कहेगा तो लोग कहेंगे पागल ये खुद ही दीवाना है। तो मैंने कहा आपको नॉलेज नहीं होती कुछ भी। उसकी कुलियात मेरे पास है मीर की, अच्छा जो उसने टोटल लिखी तो 1100 कितने गजलें हैं उसकी। इतनी मोटी किताब, डिक्शनरी से भी मोटी किताब है। वो छपी यहाँ पर, मतलब उर्दू बोर्ड ने छपवाई, फिर मैंने उसे खरीद के 200 रुपये की वो खरीदी मैंने। एक उर्दू की किताब है, नायाब किताब, आब हयात। आब हयात का मतलब अमृत। वो ज़ौक़ के उस्ताद जो थे, बड़े ज़ौक़ बादशाह के उस्ताद थे, और उनका एक शागिर्द था आज़ाद हसन। उसने वो किताब लिखी है। उसकी नस्ल जो प्रोज जो है वो पोइट्री से अच्छी है। उसने 5-6 चैप्टर्स बनाए हैं कि 1100 से लेकर 1200 तक कौन कौन से शायर थे, 1200 से लेकर 1400 साल तक कौन थे, फिर 1400 से लेकर 1600 साल तक कौन थे, फिर गालिब तक आया मतलब। हिस्ट्री है। उसका एक उसने चैप्टर ऐसे लिखा, उनकी सारी कहानियाँ लिखी हैं, कहाँ गालिब के साथ क्या क्या हुआ, कहाँ हाली के साथ क्या क्या हुआ। हाली उनका गालिब का शागिर्द है, तो उसने फिर किताब लिखी है। तो उसमें एक जगह उसने किसी को कह रहा था, मैं कहा प्रोज में भी शायरी होती है, प्रोज में नहीं बोले प्रोज लिखते तो शायरी नहीं बहुत है। ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चीज़ आ सकती। उसने एक चैप्टर का जो आखिरी चैप्टर है, उसने कहा कि इस चैप्टर के अंदर उन शायरों का जिक्र होगा जिनकी बुलंद ख्याली का कोई जवाब ही नहीं था, कोई हद नहीं था। कहता वो इतना ऊंचा चले जाते थे और इतना नीचे चले जाते थे कि उसको समुद्र में तो कुएं के अंदर उनको सितारा, सूरज भी सितारा दिखाई देता था। वो कहता है उस थाट में है, जैसे कुएं में सूरज को देखो आप, छोटा सा दिखता है। तो सूरज तो धरती से भी इतना बड़ा है नहीं? उसको कुएं में सूरज से नहीं दिखता था, कुएं में जाके वो सितारा बन जाता था। हमने पानी में देखा सूरज का, तो सितारे जितना ही होता। तो कहते इतनी गहराई में, इतनी ऊंचाई में लोग पहुंच जाते हैं सोचने, देयर इज नो एंड। ये नहीं कह बहुत बहुत सकते शुक्रिया एक कि बार ये सब